Assalamu alaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के इस लेसन में आपको सिलेक्शन के मेथड बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप इस बात से बखूबी खबर हैं कि जब तक आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर सिलेक्शन करना नहीं आएगी उस वक्त तक आप उसके ऊपर बेहतर तरह से काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सिलेक्शन के लेसन्स के अंदर मैं आपको तमाम तरीके बताऊंगा सिलेक्शंस के जो 3D स्टूडियो मैक्स यूज कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने 3D स्टूडियो मैक्स की फाइल को ओपन किया, मेरे पास ये ओपन हो चुकी है। एक ब्लैंक फाइल है मेरे पास। आपके पास चारों व्यू के अंदर देखें, व्यू पोर्ट्स के अंदर देखें, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि अब लास्ट लेसन में मैंने आपको मेथड बता दिया था ऑब्जेक्ट्स आप कैसे बनाते हो। और एक और बात बताना इस लेसन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने पास कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, कोशिश करें टॉप व्यू से बनाएं। टॉप व्यू से आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका वो परफेक्ट बनेगा। देखें मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। मैंने एक टी पॉट बना डाली यहाँ पे, मुझको एक और टी पॉट यहाँ पे बनानी है। दो टी पॉट्स बना दी मैंने, और मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास कुछ मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और एक और मैं सिलेंडर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ अपने पास। ऊपर की तरफ आ गया मेरे पास, ठीक है। इतनी मुझको उसकी हाइट चाहिए। अब वापस मुझे एक और टी पॉट बनानी है, लेकिन सिलेंडर के ऊपर बना देता हूँ। तो मैं अब इस व्यू पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप इसको ये देखिए, वापस मैं इसको ऑटोग्रेड को खत्म कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। आज के इस लेसन पे मैं आपको सिलेक्शन के मेथड बताने जा रहा हूँ। अब सिलेक्शन के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, क्या कुछ है, देखते हैं। सबसे पहला जो तरीकेकार है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके सीन के अंदर, आपकी फाइल के अंदर, वो तमाम के तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली जब हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो कंट्रोल ए बहुत कम मरतबा यूज करना पड़ता है। अब दूसरा मेथड क्या है सिलेक्शन का, वो तरीकेकार क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंडिविजुअल जाकर क्लिक किया जाए। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्ट होता जाएगा। और अगर आप अपने इन व्यू के अंदर देखें, जो ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्ट हो जाता है वो व्हाइट फ्रेम्स के अंदर आपको नजर आता है। जैसे कि देखिए मेरे पास ये टी पॉट है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए अब यहाँ पे ये मुझको व्हाइट नजर आ रही है, मीन्स कि ये मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। और इसके साथ मेरा जो सेस आइकन भी मुझको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इस तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखिए। अब अगर आप इन व्यू के ऊपर आ जाते हैं, टॉप व्यू के ऊपर, लेफ्ट व्यू के ऊपर, यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू के ऊपर आप आ जाते हैं, तो आप इसे क्लिक कर डालें। जैसे आपने क्लिक किया देखिए आपके पास ये व्हाइट हो चुका है सिलेक्शन में। लेकिन अगर आपने पर्सपेक्टिव व्यू में देखें, आपके पास एक बॉक्स बना है, आपके पास बॉर्डर्स बने हैं व्हाइट कलर के। इट्स मीन्स कि आपके पास ये चीज सिलेक्टेड है। अगेन मैं अगर मिडिल वाली को क्लिक कर देता हूं, टी पार्ट को, देखें आपके पास यहां पर बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं। अब सम टाइम आपको ये बॉर्डर दिखाई नहीं देते, उसकी क्या वजह होती है, उसके लिए आपसे शायद कीबोर्ड से जे प्रेस हो गया होगा। आप अगर जे प्रेस कर देते हैं, मैं यहां पर आकर इसको जे प्रेस कर देता हूं। अब आप क्लिक करें इसे, तो मैंने जे प्रेस कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, आप इसे क्लिक कर दें तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा। अगेन आप जे प्रेस कर दें, मैंने इसको जे प्रेस किया। अब आप क्लिक करें तो देखें आपके पास ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। मुझको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन मैं ये चाहता हूं मेरे साथ ये ऑब्जेक्ट भी मेरा सिलेक्ट हो जाए। तो अब इसको भी आपको सिलेक्शन कैसे देनी है, यानी कि ये भी सिलेक्शन रहे और ये भी सिलेक्शन रहे। इसके लिए अब आपको यूज करना पड़ेगा मल्टी सिलेक्शन का, यानी कि अपने कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्रेस कर देना है। मैं कंट्रोल को होल्ड रखता हूं, मैंने कंट्रोल को मसलसल होल्ड रखा, तो आप देखें आपके माउस के साथ एक शक्ल बन चुकी है प्लस निशान की। देखिए आपका माउस पॉइंटर है, जैसे ही मैंने कंट्रोल किया तो मेरे पास ये प्लस बना हुआ आ चुका है। प्लस का ये मतलब है कि आप इस सिलेक्शन के अंदर कोई और भी डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये देखिए, फिर देखें ये, तो मैंने इसके अंदर प्लस के थ्रू ये बना डाले। इस तरह से एक और टी पॉट के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास ये बन चुके हैं। लेकिन सम टाइम आप कुछ सिलेक्शन दे देते हैं, आप ये चाहते हैं कि अब आपके पास कुछ चीजें सिलेक्ट ना हो पाए,
यानी कि मेरे पास ये ऑलरेडी कुछ चीजें सिलेक्टेड है, मैं ये चाहता हूं मेरे पास ये जो ऊपर वाली टी पॉट है ये मेरे पास अनसिलेक्ट हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Alt को प्रेस करें। मैंने Alt को होल्ड किया तो अब देखिए आपके माउस के साथ माइनस आ चुका है, मींस के अब आप माइनस में हो चुके हो। प्लस क्या करेगा, आपके पास सिलेक्शन सेट्स को बढ़ाएगा, और माइनस क्या करेगा, जो भी सिलेक्शन है उसको ये खत्म करता जाएगा। देखिए अब आपके पास कोई भी सिलेक्शन नहीं रही यहाँ पे। अगेन कंट्रोल को प्रेस करें, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होता जाएगा। क्लियर? इस तरह से मैं अगेन Alt W प्रेस कर देता हूं सिंगल विंडो के ऊपर जाने के लिए। अब सिलेक्शन की मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आप इधर ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आपके पास ये होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये किस लिए यूज होता है देखें। अब अगर आपके पास ये बॉक्स है, आपने इस बॉक्स से बाहर निकलना है तो सिंपली आप इधर क्लिक कर डालें तो ये आपके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप आगे आ जाएं, हमारे पास एक और तरीका है। यहां पर देखिए हमारे पास ये मेथड बता रहा है कि कौन सा मेथड मेरे पास सिलेक्ट है, रेक्टेंगुलर। अब ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन क्या है, देखें जब अपने पास आप माउस को ऐसे देखें कहीं भी प्रेस कर दें, इसका अपना लेफ्ट बटन प्रेस करें, मैंने लेफ्ट बटन को प्रेस किया तो देखिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। अब इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने सिलेक्ट किया, फिर आ जाता हूं, फिर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन, ये सिलेक्शन। ठीक है, अगर क्लिक नहीं करना चाहते। अब अगेन आपको मल्टी सिलेक्शन करनी है तो फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें तो ये देखें ये सिलेक्शन आप दे रहे हो, ये सिलेक्शन एरिया दे रहे हो और ये सिलेक्शन एरिया दे रहे हो। ठीक है, अगर आपको कुछ सिलेक्शन खत्म कर देनी है कीबोर्ड से Alt प्रेस करें तो देखें ये आपने सिलेक्शन खत्म कर डाली, ये सिलेक्शन खत्म कर डाली। लेकिन अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें सर्कल एरिया चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे ऐसे करूं तो मेरे पास ये तमाम चीजें सिलेक्ट हो जाएं, मुझे सर्कल एरिया लेना है तो फिर आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। आपके पास क्या रेक्टेंगुलर मोड है तो आप यहां पर आ जाएंगे, आपके पास इसके मुख्तलिफ मोड्स आ जाते हैं। तो मैं इसका सर्कल ले लेता हूं। इसकी शॉर्टकट क्या है कि आप ऑलरेडी सिलेक्शन में हो तो क्यू प्रेस करें, जैसे क्यू प्रेस करूंगा इससे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। देखा, अब मेरे पास सर्कल मोड आ चुका है। अदरवाइज आप क्लिक भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, वो भी आपके पास इधर निकल कर आ जाएगा। अब अपने माउस को आप क्लिक करें और लेफ्ट टू राइट मूव करें तो देखें माउस को होल्ड रखते हुए लेफ्ट बटन को, तो आपके पास ये देखें ये सर्कुलर सिलेक्शन बन रही है। अब क्लिक करें तो ये सर्कल जहां जहां जाएगा वो तमाम चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए मैं यहां पर आ गया हूं, ये तमाम चीजें इसके अंदर जो आ रही हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से वापस आप इधर आ जाएं। इससे नेक्स्ट टूल क्या है, उसमें क्या होगा, आपको एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा, पांचवा और ये छठा, आप चाहते हो कि इसको आप क्लोज करना है, डबल क्लिक कर डालें तो आपके पास देखिए ये खास एरिया सिलेक्शन में आ चुका है। मींस इसमें क्या होगा, एक पॉइंट दें आप, दूसरा पॉइंट दें, तीसरा क्लिक करें, चौथा पॉइंट दें, छठा दें, सातवां दें और डबल क्लिक कर डालें तो ये आपस में बंद हो जाएगा। तो ये आपके पास सिलेक्शन निकल कर आपके सामने आ जाएगी। एक और मेथड है इसके बाद, वो क्या है, आप लास्ट पे आ जाएं, सेकंड लास्ट वाले को देखें। अब यहां पे क्या होगा, आप देखिए माउस को मुसलसल होल्ड रखें तो देखिए ए लेजो आपके पास बनता जाएगा। ये देखा, जिस चीज को उसने सिलेक्ट किया वो तमाम सिलेक्ट हो चुका है। फिर देखें यहां पे, ये देखें। ठीक है, अगेन इधर ही आ जाए, लास्ट वन क्या है, आप इधर आ जाए, ये आपके पास एक ब्रश की तरह काम करेगा। ये देखिए जिस जिस चीज के साथ से गुजरता जाएगा, टच करता जाएगा, उसको ये सिलेक्शन देता जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये तमाम चीजें आपके पास सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगेन अगर Alt का यूज करेंगे तो तमाम को अनसिलेक्ट करता जाएगा। ठीक, वापस में क्यू प्रेस कर देता हूं, मेरे पास रेक्टेंगुलर आ चुका है। इसके बाद आप आगे आ जाएं, आपके पास यहां पर एक शेप दिखाई दे रही है, एक रेक्टेंगुलर है, ये भी सिलेक्शन का मेथड है, और इसमें क्या है, विंडो क्रॉसिंग। अब इसमें होता क्या है, देखिए आप एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करें, मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया और देखिए ये आधा बाहर है आधा अंदर है, दोनों ऑब्जेक्ट को गौर करें यहां पे। ठीक है, देखें मेरे पास फुली ऑब्जेक्ट, ये इसको फुल सिलेक्शन कहते हैं, जबकि मैं इसको आधी सिलेक्शन दे रहा हूं। अब जैसे मैं अपने माउस को छोड़ दूंगा लेफ्ट बटन को तो देखें ये सिलेक्ट हो चुका है। ऐसा इसलिए है, नेक्स्ट ये कह रहा है सिलेक्शन टूल को जिसके साथ टच हो जाए मेरा ये बॉर्डर, उसको आप सिलेक्शन दे देना। ये देखिए ये देखिए जिसके साथ टच हो जाएगा, हल्का सा भी टच हो जाए तो उसको ये सिलेक्शन दे देता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप ये चाहते हो कि आपके पास फुली एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे इसको Alt W मैंने प्रेस किया, अगेन मैं यहां पे सिर्फ टी पॉट सिलेक्ट करना चाहता हूं
और मैं ऐसे विंडो से सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो देखिए तो साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। कोशिश करता हूं, फिर भी नहीं हो पाता। जितनी भी कोशिश करूं मुझसे नहीं हो पा रहा। जब तक मैं इसे, ये देखिए ये रहा। तो अब इसका इजी तरीका क्या है, आप इधर आ जाएं, क्लिक कर दें। अब देखिए ये इनसाइड हो चुका है ऑब्जेक्ट के। अब जो आपका ये सर्कल है, क्रॉसिंग विंडो जो है, इसको इनसाइड कर चुकी है। अब आप इधर आए, मैंने एक क्लिक इधर किया, दूसरा इधर किया। अब देखिए कितना ज्यादा मैं इसे सिलेक्शन दे रहा हूं। मैं जैसे ही अपने माउस को छोड़ दूंगा मेरे पास जस्ट टी पॉट सिलेक्ट होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अपने 3D स्टूडियो मैक्स को बोला अब जो भी चीजें इस बॉक्स के सिलेक्शन टूल के अंदर कंप्लीट आएगी उनको जस्ट आप सिलेक्ट करना। देखिए आपके पास जो भी इसके अंदर कंप्लीट आ रही है जस्ट वही सिलेक्ट होकर आपके सामने आ जाती है। अगेन मैं इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूं। इसके साथ मेरे पास सिलेक्शन का एक और टूल आता है जिसको कहते हैं सिलेक्ट बाय नेम। ये आपके पास एक और एडवांस मेथड है सिलेक्शन का, और बहुत ही यूजेबल मेथड है। अब सिलेक्ट बाय नेम में क्या होता है, आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नेम है। आप टी पॉट के ऊपर क्लिक करें, मैंने क्लिक किया, आपको बता देगा आपके पास टी पॉट नंबर क्या है, 3 है। आप इधर आ जाएं, आपको बता देगा टी पॉट नंबर 2 है। आप इधर आ जाएं, आपको बता देगा आपके पास पेयर नंबर 1 है। आपके पास आ जाए सिलेंडर नंबर 1 आपको दे देगा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये बॉक्स है, मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूं और इसको मैं टेबल का नाम दे देता हूं यहाँ पे। अब टेबल का नाम देना है, मैं मॉडिफाइड भी चला जाता हूं और यहां से भी आप इसको नाम दे सकते हैं। मैं इसको टेबल नाम दे देता हूं, मैंने इसको टेबल का नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए अब ये आपके पास टेबल का नाम लेकर आ रहा है। तो सिलेक्ट बाय नेम में क्या होता है, आप हर एक ऑब्जेक्ट को नेम के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देता हूं। अब सिलेक्ट बाय नेम को आप ऑन कैसे करेंगे, आप उसको एक्टिव कैसे करेंगे, जस्ट आप इधर जाकर क्लिक कर दें तो आपके पास सिलेक्ट बाय नेम ओपन होकर डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट क्या है, एच। अपने कीबोर्ड से एच प्रेस करने से सिलेक्ट बाय नेम आपके सामने आ जाता है। फिर देखिए एच आपने प्रेस किया तो ये आपके सामने निकल कर आ गया। बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली वही ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा जिसके ऊपर जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा। यहाँ पे मैं जैसे ही एच प्रेस कर देता हूं तो ये मुझको बताता है आपके पास टेबल सिलेक्टेड है। अगर मेरे पास टी पॉट है, यहाँ पे एच प्रेस कर देता हूं तो बता देगा आपके पास टी पॉट नंबर 3 सिलेक्टेड है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं होगा, देखें अब आप एच प्रेस कर दें तो आपको बता देगा आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड नहीं है। सबसे ऊपर क्या है, आपके पास सर्च बार है। अगर आपको अपने किसी ऑब्जेक्ट का नेम याद है आप नेम टाइप कर सकते हो। जैसे मैं टाइप कर सकता हूं टेबल, मैंने टाइप टेबल किया और मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूं तो अब क्या होगा, मेरे पास टेबल सिलेक्ट होकर आ जाएगा। मींस आप इसको नेम वाइज भी सिलेक्शन दे सकते हैं। अगेन इसी को हम देखते हैं, वापस एच मैंने प्रेस किया, आपको यहां पर इसकी मल्टी सिलेक्शन बनानी है। आप कहते हैं ये ऑब्जेक्ट दूसरा ये ऑब्जेक्ट, तो कंट्रोल के थ्रू आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर डालें और इसको सिलेक्शन दे दें। अब आपके पास वही ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रहेंगे जिनको आपने कंट्रोल के थ्रू सिलेक्ट किया था। अगेन मैं इसे यहां पर एच प्रेस कर देता हूं, अगेन मेरा सिलेक्ट बाय नेम आ जाएगा। अगर आपको ये तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट बनाने हैं तो इसको आप सिलेक्ट ऑल कर दें और ओके कर दें, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट आपके पास सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से वापस मैंने एच प्रेस किया, इसके अंदर और भी आपके पास ऑप्शन आती है जिसमें आप फिल्टर कर सकते हो। अब फिल्टर को आप इधर भी देख सकते हैं, यहां पर भी आपके पास फिल्टर आ चुका है। अब ये क्या है, बेसिकली आपके पास मैक्स मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं जिसमें आपके पास आपकी ज्योमेट्री होती है, आपके एसपी लाइंस होती हैं, लाइट्स होती हैं, कैमरास होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करता है। अब आप उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरीज वाइज सिलेक्शन दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं सीन के अंदर एक कैमरा ऐड कर देता हूं, मैं कैमरा के ऊपर गया और मैं अपना एक कैमरा इधर क्रिएट कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास यहां पर एक कैमरा भी आ चुका है। अब अगर मैं यहां पे कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं तो देखिए आपका कैमरा भी सिलेक्ट हो चुका है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था जो चीज सिलेक्टेड होगी वो आपके पास व्हाइट कलर में आ जाएगी। देखिए ये चीज सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूं तो मेरे पास कैमरा सिलेक्ट ना हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आप यहां पर आ जाए, ऑल पर आ जाए, इसे कह दें हमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री सिलेक्शन चाहिए। अभी तक मैंने आपको ज्योमेट्री बताया है, ज्योमेट्री से मेरा जो हमने बॉक्सेस वगैरह क्रिएट किए थे। अब क्या होता है, देखिए कंट्रोल ए प्रेस किया और डिलीट कर देता हूं तो देखा कैमरा अपनी जगह पर बरकरार है, बाकी तो आप जिसने सिलेक्शन दे दी है। ठीक, तो इस तरह से आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। ये आप ये कहते हैं कि हमने क्या करना है, सिर्फ कैमरा को सिलेक्ट करना है। आपने कैमरास के ऊपर क्लिक कर दिया, अब आप ये देखना चाहते हैं आपके सीन में कितने कैमरास लगे हुए हैं, कंट्रोल ए प्रेस किया तो जस्ट आपके पास एक कैमरा है, वो आपके पास सिलेक्शन होकर आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से डी स्टूडेंट्स हमारा सिलेक्शन टूल काम करता है।
इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे आहिस्ता से, स्टेप बाय स्टेप्स। अब जरूरत सिर्फ इस बात की स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन का एक और मेथड आपके पास यहाँ पर भी है, बाय नेम। इधर से भी हम लोग ग्रुप बनाकर इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये हम आगे जाकर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मुझे आप इजाजत दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में एक टेस्ट ले, एट द एंड में xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343 901 777 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।